नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, उनमें दम नहीं, बस शोबाजी है। ये शब्द राहुल गांधी के हैं। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। और उन्होंने मजाक में नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं से कहा। अब सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता एक कह रहा है कि विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी नहीं है, तो असली चुनौती क्या है? आज इसी पर बात करेंगे ठंडे दिमाग से, फैक्ट और विश्लेषण के साथ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ राहुल गांधी या मोदी नहीं बल्कि पूरी भारतीय राजनीति का सच छुपा है। ये बयान तब आया जब राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्यकर्ताओं ने झट से कहा, पीएम मोदी। इस पर राहुल का जवाब था, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ, उनमें दम नहीं, बस शोबाजी है। लोगों ने उन्हें बस सिर पर चढ़ा रखा है। ये एक सादा बयान नहीं था, बल्कि कांग्रेस की रणनीति को फिर से परिभाषित करने की कोशिश थी। सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी इस बयान से क्या समझाना चाहते हैं जनता को? राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति में किसी एक नेता को अजेय मान लेना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उनका इशारा ये भी है कि असली समस्या किसी व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं बल्कि मुद्दों की उपेक्षा है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी बातें। उनकी नजर में अगर विपक्ष केवल मोदी को गाली देने या हराने की राजनीति करेगा तो हार पक्की है। असली फोकस होना चाहिए जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने पर। तो क्या मोदी की पॉपुलैरिटी सिर्फ शोबाजी है? राहुल गांधी से शोबाजी कहते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। मोदी जी की लोकप्रियता सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से नहीं बनी, उन्होंने खुद को मजबूत और डिसीसिव नेता के रूप में पेश किया। गरीब कल्याण योजनाओं से करोड़ों वोटरों से सीधा जुड़ाव बनाया, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों को इस्तेमाल किया और बीजेपी के जबरदस्त संगठन शक्ति ने जमीनी स्तर पर काम किया। हाँ, हम ये मानते हैं कि प्रचार और प्रसार से इमेज बिल्डिंग है, लेकिन उसके पीछे ठोस रणनीति और योजनाएं भी हैं। राहुल की सबसे बड़ी चुनौती, जनता को कैसे भरोसा दिलाएं। राहुल गांधी की बात वैचारिक रूप से सही हो सकती है, मगर प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन कई राज्यों में बिखरा पड़ा है, मीडिया में उतनी पहुंच और नियंत्रण नहीं है, और खुद राहुल गांधी की छवि अब भी जनता के बड़े हिस्सों को पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं लगती। यानी सही मुद्दे कह देना ही काफी नहीं है, उन मुद्दों को जनता के दिल तक पहुंचाना और भरोसा दिलाना असली चुनौती है। अब मोदी और राहुल गांधी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? लोकतंत्र में केवल पॉलिसीज काम नहीं करती, सिर्फ भाषण भी नहीं चलते, जरूरत है भरोसेमंद चेहरे, संगठित प्रचार और मुद्दों को भावनाओं से जोड़ने की कला। मोदी ने इसे मास्टरफुली किया है, राहुल इसे शोबाजी कहें या कुछ भी, लेकिन यही वजह है कि लोग मोदी जी को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड की तरह देखते हैं। राहुल गांधी का इशारा बिल्कुल सही है कि विपक्ष को जनता के मुद्दों से जुड़ना चाहिए, लेकिन खुद कांग्रेस को यह भी देखना होगा कि क्या पार्टी का संगठन जमीन पर मजबूत है, क्या स्थानीय नेताओं की सुनवाई होती है, क्या सिर्फ मोदी विरोध से आगे कोई सकारात्मक एजेंडा है। अब आज के जमाने में एक और बड़ा सवाल, तो मोदी की चुनौती क्या है? वही मोदी जी के लिए भी चुनौती है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन की यादें और विपक्ष के नए गठबंधन। अगर सिर्फ प्रचार पर भरोसा करेंगे और जमीनी गुस्से को इग्नोर करेंगे तो नुकसान हो सकता है। आखिर में सवाल ये नहीं कि मोदी में दम है या नहीं, सवाल ये है कि क्या देश की राजनीति सिर्फ चेहरे से चलेगी या मुद्दों से। राहुल गांधी की बात का सार यही कि मुद्दों की लड़ाई लड़ो, चेहरे की नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत जैसे देश में जीत उन्हीं की होती है जो मुद्दे भी उठाते हैं और जनता से भावनात्मक जुड़ाव भी बनाते हैं। अंत में आपके लिए सवाल, क्या राहुल गांधी की रणनीति असर करेगी? मोदी की लोकप्रियता वाकई बस प्रचार है या इसके पीछे असली काम भी? और क्या जनता असली मुद्दों पर वोट करेगी या सिर्फ चेहरे पर? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।